गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरिंग वाइटल साइंस। ठीक है, तो इसमें हमें आज हमें डिस्कस करना है क्या क्या बॉडी टेम्परेचर, पल्स है आपका, रेस्पिरेशन है। ठीक है। सो फर्स्ट है क्या, बॉडी टेम्परेचर है ना। बॉडी टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। ठीक है, द हाइपोथैलेमस इज़ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। देखो क्या है, बॉडी टेम्परेचर बॉडी की उस कंडीशन को बताता है जिसमें बॉडी कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है और कितनी हीट लॉस कर रही है ना। कितनी हीट मतलब गर्मी है ना, गर्मी प्रोड्यूस कर रही है और बाहर निकाल रही है। ठीक है, कितनी हीट बाहर निकाल रही है, तो यही है। मतलब कि क्या है कि हमारी बॉडी में हमेशा हीट बनाती भी है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या है, हमेशा हीट बनाती भी है और बाहर भी निकालती है। ठीक, जब हीट बनाना और हीट लॉस करना बैलेंस में होता है तब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स ज़्यादा काम करती है और बॉडी में हीट ज़्यादा बनती है। ठीक है, तब बॉडी स्वेटिंग यानी कि तब बॉडी पसीना करती है ताकि एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल जाए और टेम्परेचर नॉर्मल रहे। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब समझो कि द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ओके, मतलब कि क्या है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। क्लियर? तो इसका काम क्या है, देखो ये जो है ये बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने का काम करता है। ठीक है, अगर बॉडी बहुत गर्म हो जाए तो क्या होगा, स्वेटिंग करवाता है। अगर बॉडी बहुत ठंडी हो जाए तो शिवरिंग करवाता है, कपकपी करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गर्मी में पसीना आता है ना, ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। और ठंड में कपकपी लगती है। ठीक है, ये भी हाइपोथैलेमस बॉडी को गर्म रखने के लिए करवाता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और क्या है फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो क्या है 98.6 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, हाँ ध्यान रहे कि हर पर्सन का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है और फिर भी नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है और इवनिंग में थोड़ा ज़्यादा। ये क्या है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, फिर क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग साइट्स। हाँ, क्या क्या है आपका, ओरल है, एक्सिलरी है, रेक्टल है, टिम्पैनिक है, टेम्पोरल है। देखो मतलब कि बॉडी के किन किन पार्ट से टेम्परेचर मेज़र किया जाता है ना। टेम्परेचर बॉडी के कई जगह से मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट क्या है, ओरल मतलब कि माउथ है ना। आपने देखा है कि थर्मामीटर को जीभ के नीचे है ना, जीभ के नीचे यानी अंडर द टंग। ठीक है, जीभ के नीचे रखा जाता है। कब यूज़ करते हैं, एडल्ट्स और बड़े बच्चों में। ठीक है, और कब यूज़ नहीं करते हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बहुत छोटा बच्चा है या माउथ सर्जरी हुई है तब यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि क्लिनिक में फ़ीवर चेक करते टाइम माउथ से टेम्परेचर लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, एक्सिलरी, मतलब कि थर्मामीटर को बगल में रखा जाता है। ठीक है, आपको पता है एक्सिलरी। ठीक है, थर्मामीटर को बगल में रखा जाता है। एडवांटेज क्या है इसके कि ये सेफ़ और इजी मेथड है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी क्या है कि ये रीडिंग थोड़ी कम आ सकती है, जैसे कि स्मॉल चिल्ड्रन में अक्सर एक्सिलरी से टेम्परेचर चेक किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। थर्ड क्या है, रेक्टल।
ओके, तो थर्मामीटर को रेक्टल है ना, क्या है, रेक्टम, ठीक है। तो थर्मामीटर को रेक्टम यानी कि एनस, ठीक है, थर्मामीटर को रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर देता है। कब यूज़ करते हैं, इन्फेंट या जब एक्यूरेट रीडिंग बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि न्यूबॉर्न बेबी का एग्जैक्ट टेम्परेचर जानना हो तो डॉक्टर रेक्टल मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टिम्पैनिक यानी कि ईयर, ठीक है। थर्मामीटर को ईयर कैनाल में लगाया जाता है। एडवांटेज क्या है इससे कि बहुत फास्ट और इजी मेथड है, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ईयर थर्मामीटर से टेम्परेचर जल्दी क्या है, चेक किया जाता है। फिर क्या है, टेम्पोरल यानी कि फोरहेड, मतलब माथा, ठीक है। फोरहेड पर हाँ, फोरहेड पर, माथे पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि पेशेंट को टच किए बिना भी टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोविड के टाइम मॉल्स और हॉस्पिटल में फोरहेड थर्मोमीटर से स्क्रीनिंग की जाती थी, ठीक है। फिर क्या क्या है आपके इक्विपमेंट, हाँ, मतलब कि थर्मामीटर मीज़र टेम्परेचर मीज़र करने के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट क्या है आपका डिजिटल थर्मामीटर। ये सबसे कॉमन थर्मामीटर है, आपको पता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि फ़ास्ट रिज़ल्ट है, एक्यूरेट, ठीक है, और सेफ़ होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल क्या है, आजकल हॉस्पिटल्स और घर दोनों जगह डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, मतलब कि क्या है कि ये टच किए बिना टेम्परेचर मेज़र करता है। जैसे कि एयरपोर्ट है, स्कूल्स है और हॉस्पिटल एंट्री पर इसी थर्मामीटर का यूज़ होता है। फिर क्या है आपका टिम्पैनिक थर्मामीटर, तो ये ईयर के थ्रू टेम्परेचर मेज़र करता है, जैसे इमरजेंसी में क्विक रीडिंग लेने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, है ना। बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम नहीं रहता, ठीक है, कई चीज़ें इसे बढ़ा या घटा सकती हैं। तो फर्स्ट क्या है, एज, मतलब कि एज के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बेबीज़ का टेम्परेचर जल्दी बदलता है, ठीक है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो बुज़ुर्ग में टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को जल्दी फीवर आ सकता है। क्लियर। फिर क्या है नेक्स्ट, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने से मसल्स ज़्यादा काम करती है क्योंकि इससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे रनिंग के बाद बॉडी गर्म लगती है। क्लियर। फिर क्या है आपका इन्फेक्शन, तो जब बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस एंटर करते हैं तो बॉडी उनसे लड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देती है, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया और वायरल फीवर में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। देखो पॉइंट वाइज लिखा है बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अच्छे से समझना। फिर क्या है आपका इन्वायरमेंट, नेक्स्ट फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट, मतलब कि बाहर का वेदर भी बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे बहुत गर्मी में बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, बहुत ठंड में बॉडी टेम्परेचर क्या है, कम हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस, तो हार्मोन्स के चेंजेस से भी टेम्परेचर बदलता है, जैसे कि क्या है कि फीमेल्स में ओवल्यूशन और प्रेगनेंसी के टाइम टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, बढ़ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस, हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी या फियर के टाइम बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ करती है क्योंकि इससे हार्ट रेट और टेम्परेचर दोनों थोड़ा क्या होता है, बढ़ सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम या इंटरव्यू के टाइम कुछ लोगों को बॉडी गर्म लगने लगती है। फिर क्या है टाइम ऑफ डे,
ठीक है, टाइम ऑफ डे मतलब क्या है कि दिन के अलग अलग टाइम पर बॉडी टेम्परेचर में हल्का सा डिफरेंस होता है। आपने देखा है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इवनिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर? सो क्या है कि बॉडी टेम्परेचर बॉडी की हीट का मेज़रमेंट है, इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है ना। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और टेम्परेचर को ओरल, एक्सरली, रेक्टल, टिम्पैनिक और टेम्पोरल साइड से मेज़र किया जा सकता है। इसके लिए क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर और टिम्पैनिक थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या है आपके ये सब जो फैक्टर्स है, एज है, एक्सरसाइज है, इन्फेक्शन है, हार्मोनल चेंजेस है, आपके एनवायरनमेंट है, ठीक है, टाइम ऑफ डे है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो ये सब बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एबनॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कि जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम हो जाता है तो इसे एबनॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। और क्या है आपका एबनॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है आपका, फीवर और हाइपोथर्मिया। ठीक है, फर्स्ट है आपका फीवर यानी पायरेक्सिया, मतलब टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होना, और हाइपोथर्मिया क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाना। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका फीवर, इसको हम अच्छे से समझते हैं, पायरेक्सिया। ठीक है, फीवर या पायरेक्सिया का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होना। ठीक, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लगभग कितना होता है, आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.4 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए तो इसे फीवर माना जाता है। क्लियर? क्योंकि जब आपने पढ़ा है कि जब बैक्टीरिया, वायरस या कोई इन्फेक्शन बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी लड़ने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये बॉडी का क्या है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है। अच्छा, फीवर के कॉजेज़ क्या हैं आपके लिखे हैं इसमें, इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, वायरल फीवर। ठीक है, देखो जो इन्फेक्शन है मतलब कि ये फीवर का सबसे क्या है, सबसे कॉमन कॉज है। ठीक है, मतलब जब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं तो फीवर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप लोग यूरिन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, यही सब है। नेक्स्ट कॉज क्या है, मलेरिया। तो आपको पता है कि मलेरिया पैरासाइट मच्छर के काटने से बॉडी में आता है। इस डिज़ीज़ में पेशेंट को हाई फीवर, ठंड लगना और पसीना आना होता है। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को हर शाम तेज़ बुखार और क्या होता है, कपकपी होती है। ओके, नेक्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें फ़ीवर धीरे धीरे बढ़ता है और कई दिन तक रहता है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको पेशेंट में, हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया में लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और पेशेंट को फीवर के साथ कफ और सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे एक पेशेंट को 39 डिग्री सेल्सियस फीवर है और कफ के साथ चेस्ट पेन भी है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर निमोनिया का डाउट कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट कॉज है वायरल फीवर। तो वायरस की वजह से होने वाला फीवर है ना, वायरल फीवर। ठीक है, तो ये कॉमन कोल्ड, डेंगू और चिकनगुनिया या इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस, हेडेक। फीवर के सिम्टम्स क्या हैं बताइए,
फ़ीवर होने पर पेशेंट को क्या क्या होगा, बॉडी गर्म लगती है, हेडेक हो सकता है और वीकनेस फील होती है, ठीक है, पसीना आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है और ठंड या फिर है ना कपकपी लग सकती है, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या केयर करोगे बताओ। टेम्परेचर रेगुलर चेक करोगे, है ना, पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड पिलाओगे, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दोगे, ज़रूरत हो तो कोल्ड स्पंजिंग करोगे, है ना, टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू भी समझा रही हूँ मैं कि जैसे एक पेशेंट क्या है हॉस्पिटल आता है, उसका टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस, पल्स कितना है 1110 पर मिनट, ठीक है। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, रिपोर्ट में टाइफाइड पॉजिटिव आता है, इसीलिए पेशेंट को क्या है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और फीवर की मेडिसिन दी जाती है। अभी फीवर क्या है, कॉजेज़ क्या है, ठीक है, क्या केयर करोगे, ये सब क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। नोट्स में पॉइंट में लिखा है बट हाँ इसको एक्सप्लेन अच्छे से मैंने किया है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या है आपको मैंने बताया। तो हाइपोथर्मिया का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, है ना। ये क्या है, ये एक सीरियस कंडीशन है, क्योंकि जब बॉडी बहुत ज़्यादा हीट लॉस कर देती है और उस हीट को वापस प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तब हाइपोथर्मिया होता है। इस कंडीशन में बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने लगते हैं, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या हैं, कोल्ड एक्सपोजर, शॉक, सीवियर इलनेस। हाँ तो क्या है, कोल्ड एक्सपोजर मतलब इसका समझो कि बहुत देर तक ठंडी जगह या बर्फ़ में रहने से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पर्सन स्नोफॉल में बहुत देर तक बिना वार्म क्लॉथ के रहे, ठीक है। नेक्स्ट है शॉक। तो शॉक में क्या है कि सीवियर ब्लड लॉस या एक्सीडेंट के बाद शॉक में बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट के बाद पेशेंट का बीपी लो हो गया, है ना, और बॉडी टेम्परेचर भी कितना हो गया, 34 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है सीवियर इलनेस। सीवियर इलनेस मतलब क्या है कि कुछ सीरियस डिजीज़ेज़ या कुछ सीरियस डिजीज़ेज़ में बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस हो गया, या एल्डरली पेशेंट, जैसे क्या मैंने बोला कि सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस या एल्डरली पेशेंट में हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है हाइपोथर्मिया के बताइए। पेशेंट को क्या है, पेशेंट को बहुत ठंड लगती है, कपकपी होती है ना, स्किन ठंडी लगती है, पल्स और ब्रीदिंग स्लो हो सकती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न या अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, ठीक है, यही सब है। तो आप लोग केयर क्या करोगे, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट से ढकोगे, ठीक है, वार्म रूम में रखोगे, टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करोगे, है ना, डॉक्टर को क्या करोगे, इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे, और गर्म फ्लूइड मतलब कि अगर पेशेंट होश में हो, ठीक है, अगर पेशेंट होश में हो तो गर्म फ्लूइड्स दोगे, ठीक है। जैसे कि एक बुज़ुर्ग पेशेंट ठंड में बाहर बहुत देर तक रहा, है ना, तो हॉस्पिटल में टेम्परेचर चेक किया गया, बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ, 34 डिग्री सेल्सियस, तो डॉक्टर ने पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट दिया, वार्म आईवी फ्लूइड स्टार्ट किए और कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग की। अभी क्लियर। तो फीवर में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और हाइपोथर्मिया में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पल्स हो गया, रेस्पायरेशन है, और आपका क्या है, बीपी है, SpO2 है और पेन है। चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू।